मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर निकले हैं। सिवनी मालवा से बाबरी के बीच में एक महिला दंडवत करते हुए मां नर्मदा के दक्षिण तट की ओर जा रही है। जब हमारी टीम निकली तो टीम ने चाहा कि चूँकि यह हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है और देश में हिंदुत्व को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, तो हम आज उस महिला धर्म प्रेमी के बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। इस बीच किसान लोग भी इस देश की धरा है और जब देश की धरा को यदि नहीं दिखाएंगे तो देश को चलना बहुत मुश्किल है। किसान अपने खेतों में सही उपज हो उसको लेकर बड़े चिंतित हैं। उस चिंता को दूर करने के लिए खाद में डीएपी एवं खाद फसल उपार्जन के लिए भी उसमें कुछ केमिकल मिलाया जा रहा है। इसी बीच में होशंगाबाद से सिवनी मालवा और सिवनी मालवा से बानापुरा और बानापुरा से बाबरी श्री यदुवंशी ट्रेवल्स अपने टाइम को लेकर पहुंच रही है। सवारी को उन्होंने पथाड़ा स्टैंड पर उतारा। चूँकि पथाड़ा गांव यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है और पथाड़ा के जो किसान वर्ग के हैं वे सब यहीं पर उतरते हैं और यहाँ से या तो उनके परिवार के लोग लेकर जाते हैं या अन्यथा पैदल ही जाना पड़ता है। फिर भी गांव में उत्साह और उमंग को ध्यान में रखते हुए एक बरगद का झाड़ भी लगाया गया है जिससे कि उसका छांव का आनंद ले सके। कुछ दिन तक यहाँ पर एक संत भी विराजमान थे, पर कुछ दिनों से वे यहाँ दिख नहीं रहे। उनके लिए भी एक छोटे से आश्रम की व्यवस्था की गई है और यात्रियों को बैठने के लिए यात्री प्रतीक्षालय भी बनाया गया। बाबरी में रेत की खदान पावर में कंपनी चला रही है। अभी सामने से जो ट्रक गया वह रेत लेकर गया है। अब चूंकि कैमरा चालू हुआ है आज की प्रथम पेज के लिए, तो हम चाह रहे हैं कि सभी के बारे में हम कुछ ना कुछ बताएं। जैसा कि अभी हमने किसान के बारे में बताया, यात्रियों के बारे में बताया, उसी प्रकार अब जो महिला दंडवत करते आ रही है मां नर्मदा के दक्षिण तट के लिए, उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चूँकि टीम आज सीहोर ज़िले के दौरे पे जाने वाली है। अभी रामपुरा ग्राम पहुंची थी पूरी टीम और रामपुरा में कमलाबाई का जो दाह संस्कार पिछली बार हमने बताया था, आज उनका रसोई कार्यक्रम था। उस रसोई कार्यक्रम का कवरेज करके टीम जब रास्ते में थी उसी बीच एक महिला के साथ में कुछ अन्य महिलाएं चल रही हैं जो दंडवत कर रही महिला के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर रही है। जैसे दंडवत के लिए गद्दे का उपयोग, एक नारियल का उपयोग और एक ट्रैक्टर ट्राली के साथ में जिसमें साथ जो चल रहे हैं उनकी पूरी व्यवस्था। कुछ ही देर बाद हम उनके बारे में विशेष जानकारी देंगे कि किस मन्नत के कारण दंडवत करके दक्षिण तट मां नर्मदा के पहुंचा जा रहा है।
भाई साहब जी कहाँ से चालू की इन्होंने? ग्राम बनाड़ा से। बनारस। कहाँ तक जाएंगे? बाबरी घाट। बाबरी घाट तक। कुछ मन्नत? हाँ, मन्नत थी। कैसी क्या मन्नत है? दंडवत यात्रा करते जाने का था नर्मदा तट तक। नहीं, कुछ कारण तो होगा उसका। हाँ, वो तबीयत गड़बड़ हुई थी मेरी पिछली बार। अच्छा, आपकी तबीयत, तो आपकी तबीयत के कारण वो दंडवत कर रही हैं? उनने का बोलना करी। तो वो क्या लगते हैं वो आपके? मेरे घर से। आपकी श्रीमती जी हैं। क्या नाम है उनका? संतोषी जाट। और आपका? राकेश जाट। राकेश जाट। देखिए भाई, अभी हम वही चाह रहे थे कि जो दंडवत प्रक्रिया हिंदू रीति के अनुसार की जा रही है, उसके बारे में चूँकि मुझे कोई जानकारी थी नहीं, इसीलिए हमने अभी भाई साहब से जानकारी ली। भाई साहब हमारे पुराने चहेतों में से भी है और मित्रों से भी है। जब जब भी अमास पूर्णम या कहीं अन्य कार्यक्रम में माँ नर्मदा के दर्शन और स्नान के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पर मुलाकात होती है और बातचीत, एक दूसरे का दुख हम बांटते हैं। और मुझे मालूम भी नहीं था कि जिनके लिए मैं अपना समय देने जा रहा हूँ वो अपने घर के ही लोग हैं, और जब घर के हैं तो घर जैसी ही बात होगी, इसका हम अवश्य ध्यान देंगे। भाई साहब से तो हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, जब वो हाफ पैंट पहना करते थे। बाकी मैं तो 1955 का जन्म है, उनके बराबर मेरे बच्चे हैं, उनकी भी शादियां हो चुकी है, पर मित्रता की कोई उम्र नहीं होती है। अब हम कुछ ही देर में हम आपको जो दंडवत करते आ रही हैं उनके बारे में भी और विशेष जानकारी उन्हीं के शब्दों में देने का प्रयास करेंगे। बैग रखा हुआ। दंडवत जो है हिंदू रीत की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब भगवान से कोई चीज़ की मांग की जाती है, और जब मांग की जाती है तो निश्चित तौर से भगवान को भी कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप अर्पण करना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है, पर मन की भावनाओं को उन्हें समर्पित किया जाता है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो उनकी श्रीमती जी ने ये संकल्प लिया था कि यदि मेरे श्रीमान यदि स्वस्थ हो जाएंगे तो हम उनके स्वस्थ होने के बाद में दंडवत करते हुए माँ नर्मदा के तट तक पहुँचेंगे। तो सभी बहनें इस समय उनको सहयोग कर रही है दंडवत करने के लिए, और हम चाहेंगे कि हम उनसे भी कुछ बात करें। जी आपका नाम? संतोषी। अच्छा, तो आपने ये जो प्रण किया था, कबूलना की थी, कब की थी आपने? 2 साल हो गए। 2 साल पीछे हो गए, है ना? तो कबूलना सही हो गई, है ना? उनसे अभी हम मिल के आ रहे हैं, हमारे मित्र हैं वो। चलिए ठीक है, पहली बार आपके दर्शन हुए। वैसे तो मैं हर अमास पुण्य आप लोग को देखता रहता हूँ, पर सीधे तौर पे नहीं पहचानता हूँ मैं, क्योंकि जब भी जाता हूँ बनाड़ा तो आप लोगों के यहाँ बैठता हूँ। आप लोग की जाट वाली चाय पिया हूँ मैंने और अब जाट वाली चाय हम बनवाएंगे, आप लोग पहुँचिए। बाकी मैं तो शाम तक, कब तक पहुँच जाएंगे आप? क्या उम्मीद? कल कितने बजे तक पहुँचेंगे? शाम हो जाएगी। कल शाम में? चलिए, तब तक तो मैं सीहोर से लौट जाऊँगा। इस समय सभी बहनें और भाभियाँ और जो भी रिश्ता यदि अपनाया जाए संस्कार रूप में, चलिए। हाँ, देखिए, हिंदू रीत में भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो भावना है, वह प्राथमिकता रखती है। जब भगवान से कुछ मांगा जाता है तो भगवान को भेंट स्वरूप कुछ दिया भी जाता है। भगवान ने उन्हें दिया, और भगवान को वो दे रहे हैं जो शायद ही बहुत बिरला लोग ही दे पाते हैं। इस समय दीदी दंडवत कर रही हैं, और दीदी को 6 लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बिना सहयोग के दुनिया चलती ही नहीं है। घर भी नहीं चलता है, संसार भी नहीं चलता है, और सरकार भी नहीं चलती है। तो निश्चित तौर पर सहयोग जो है, सहयोग देने वाले भी भगवान के पूज्य होते हैं। और
इस दंडवत का पुण्य उनको भी लगेगा जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस भव्य किसी ज़माने में यह रास्ता बड़ा कच्चा था, लोग बैलगाड़ी से जाया आया करते थे। और मैं भी जब अपने गांव आता था बानापुरा से तो बैलगाड़ी से आता था और बहुत छोटा रास्ता था। धीरे धीरे लोगों के और सरकार के दिमाग में ये बात पहुंची कि किसानों को सही स्थिति में रखा जाए। तो भव्य ये तीसरी बार इस रोड का निर्माण हुआ है। आप देख रहे हैं किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, सरकार सुनती नहीं है, खाद मिल नहीं रहा, बिजली मिल नहीं रही, पानी की व्यवस्था नहीं है, फिर भी किसान धरती में से अन्न पैदा करने के लिए लगा हुआ है। मैं आज इस भव्य कार्य के लिए अपने पूरे मध्य प्रदेश के जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के हमारे सीनियर पत्रकारों की तरफ से दंडवत करने वाली दीदी को और उनको जो सहयोग दे रहे हैं उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इसी प्रकार का प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के सुप्रभात में जय हिंद, जय भारत।